प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा आज के पाठ का विषय है वृष लगन की कुंडली में सप्तम भाव से प्रारंभ करके अग्रिम भागों में सूर्य, केतु, बृहस्पति तीन ग्रहों का एक साथ होने से क्या फल होगा, इस विषय पर आज हमारी चर्चा है। आज के पाठ में चर्चा है। हमने सूर्य, केतु, बृहस्पति को लिया है। अब हम इनके अनुमान से अंश भी लेंगे कि कौन कितने अंश में है। वही तीन हमने सीमाएं बनाई हुई हैं, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। 0 से 10 डिग्री में हम सूर्य को ले लेते हैं 7 अंश। 10 से 20 अंश में हम केतु को ले लेते हैं 19 अंश, और 20 से 30 अंश के बीच हम बृहस्पति को ले लेते हैं, वो है 27 अंश। जितने अंश पर केतु है उतने अंश पर ही राहु भी होगा। ये है 19 अंश। अब सूर्य, केतु, बृहस्पति सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में है। सूर्य सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में 7 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ता है, देखते हैं। वृश्चिक राशि 7 अंशों में 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र पर रहेगा, तदुपरांत अनुराधा, इसलिए ये अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। अनुराधा आगे ठीक इसी प्रकार से केतु 19 अंश में वृश्चिक राशि में, ये 16 अंश 40 कला से आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसलिए ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। बृहस्पति 27 अंशों में वृश्चिक राशि में, ये भी ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ये भी ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से राहु फिर वृष राशि में 19 अंश पर देखते हैं किस नक्षत्र में पड़ेगा। ये वृष राशि में 10 अंश से 23 अंश 40 कला तक, ये देखिए रोहिणी नक्षत्र पड़ेगा। रोहिणी, ये रोहिणी, तो ये रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। आगे इनका फल देखते हैं। सूर्य यहाँ अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, इसलिए सूर्य यहाँ पीड़ित हो गया, शनि के प्रभाव में आ गया। और सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि कुटिल कही जाती है, उत्तम नहीं कही जाती। यद्यपि ये सूर्य के मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, परंतु मंगल की मेष राशि तो उत्तम कही गई है और वृश्चिक राशि उत्तम नहीं कही गई, क्योंकि ये कुटिल है। इसमें जन्म लेने वाले बालक या इसमें कर्म करने वाले व्यक्ति उत्तम फल नहीं पाते देखे गए हैं। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, इसलिए केतु स्वयं उत्तम ग्रह नहीं है यहाँ, और वो नपुंसक के बुध के नक्षत्र में है, इसलिए केतु यहाँ उत्तम फलकारी नहीं रहा, घटिया फलकारी हो गया। बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ये भी बुध के नक्षत्र में है, बुध स्वामी होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का, अतः बृहस्पति भी यहाँ नपुंसक के प्रभाव में आ गया, उत्तम फलकारी नहीं रहा। केतु और बृहस्पति सामान्यतः देखा गया है राजयोग बनाते हैं,
और सूर्य का सपोर्ट भी इन्हें है, इसलिए ये युतियाँ व्यापार में मददगार तो बनती है, परंतु सामने से राहु देखता है जो सूर्य को पीड़ित कर देता है, सूर्य को ग्रहण लगा देता है और बृहस्पति को भी ग्रहण लगा देता है, चांडाल योग में बदल देता है। इसलिए उत्तम फल देते हुए भी ये बार बार बाधा डालेगी, बार बार व्यापार में घाटा कराएगी, कभी व्यापार अप कभी डाउन, ये स्थिति रहेगी। और यदि हम क्षति की बात देखें तो ये वैवाहिक सुखों का भाव है। इस प्रकार की युति यहाँ वैवाहिक सुखों के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? यहाँ बैठ कर के सूर्य तलाकवादी योग बनाता है, केतु का प्रभाव है, इसलिए और हानिकारक हो जाता है। शनि के नक्षत्र में और भी हानिकारक हो जाता है, सामने से राहु देखता है और भी हानिकारक हो जाता है। यद्यपि बृहस्पति है, लोग कहते हैं बृहस्पति उत्तम होता है, परंतु यहाँ अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, मारक है। लिहाजा ऐसे कुंडली के जातक प्राय ऐसी स्थिति से गुजरते हैं कि एक विवाह टूट जाए, दूसरा विवाह हो, या पहला जीवन साथी चला जाए, डाइवोर्स हो जाए, प्रभु को प्राय प्यारा हो जाए, कुछ भी हो, परंतु एक विवाह टूटने का पूर्णतः योग यहाँ बनता है। ठीक इसी प्रकार से रोगों में भी वृद्धि होगी। क्योंकि बृहस्पति यहाँ अष्टमेश होकर बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, वैसे भी रोगकारी हो जाता है। यह यहाँ जनन अंगों में रोग देगा। बृहस्पति यहाँ जनन अंगों में रोग का कारक बन जाता है, साथ में सर्जरी का कारक केतु है, इसलिए, और सामने से राहु है, इसलिए ऐसी यदि कोई महिला हो तो उसको गर्भाशय में बीमारी हो सकती है, ट्यूमर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, या बार बार गर्भ क्षीण हो सकते हैं, संक्रामक रोग भी हो सकते हैं जनन क्षेत्र में। ऐसी स्थिति यहाँ बनती है। सामने बैठा हुआ राहु उच्च का राहु है, जो अकेला ही इस कुंडली में समस्त योगों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। प्राण को खराब करेगा, रोग देगा, अहंकारी भी बना देगा, व्यक्ति को झगड़ालू बना देगा, दूसरों से बार बार पंगा लेने वाला या झगड़ा करने वाला बनाएगा, फैटी भी बना सकता है। रोग देना है ना शरीर में, त्वचा संबंधी रोग देगा, विकृति देगा मांसपेशियों में। यहीं से ये पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, संतान प्राप्ति आसानी से नहीं होने देगा, बार बार छीन कराएगा। यदि महिला की कुंडली हो तो तनाव देगा व्यक्ति को, ये बुद्धि का भी भाव होता है, मस्तिष्क का तनाव देगा, पेट में रोग देगा। सप्तम भाव से यहाँ खराब कर ही रहा है, फिर नवम दृष्टि यहाँ भाग भाव पर डालेगा, भाग भाव पर बैठ करके प्रभाव दे करके पिता को कष्ट देगा, धर्म विरुद्ध बना देगा व्यक्ति को, भाग में बार बार उठापटक होगी, ऊंच नीच होती रहेगी, इस प्रकार की स्थिति होगी। इसलिए इस प्रकार के योग में ग्रह उत्तम नहीं होते। ये ग्रह यहाँ इस प्रकार के योग में उत्तम नहीं कहे जा सकते। अब आगे चलते हैं। यदि यही तीन ग्रह अष्टम भाव में हों तो कैसा फल होगा। सूर्य, केतु और राहु बृहस्पति जब अष्टम भाव में हो तो अनुमान से इनके अंश भी हम लेंगे, वही तीन श्रेणी में। अब की बार में 0 से 10 अंश में हम बृहस्पति को ले लेते हैं, 2 अंश, 10 से 20 अंश में हम सूर्य को ले लेते हैं,
19 अंश, और 20 से 30 अंश में हम केतु को ले लेते हैं 27 अंश। इसके सम्मुख बैठा राहु भी समान अंशों में होगा, 27 अंश में ही होगा। देखिए ये किस किस नक्षत्र में पड़ेंगे, इसका हम आकलन करते हैं। सूर्य धनु राशि में 19 अंशों में, धनु राशि 19 अंशों में देखिए ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 13 अंश 20 कला से आगे 26 अंश 40 कला तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। केतु 27 अंशों में धनु राशि में, देखिए धनु राशि में 27 अंशों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा। और बृहस्पति 2 अंशों में धनु राशि में मूला नक्षत्र में पड़ेगा। मूला इसके सम्मुख राहु 27 अंशों में यहाँ मिथुन राशि में 27 अंशों में ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। अब इनका फल आकलन करते हैं। सूर्य पूर्वाषाढ़ा में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी सोम सूर्य होता है, सॉरी पूर्वाषाढ़ा का स्वामी शुक्र होता है। त्रुटि हुई। सूर्य यहाँ शुक्र के नक्षत्र में, केतु यहाँ उत्तराषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य होता है, केतु सूर्य के नक्षत्र में, बृहस्पति बुध के मूला नक्षत्र में, मूला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। इस प्रकार से सूर्य यहाँ शुक्र के नक्षत्र में, बुरा तो नहीं है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, और राशि भी इसके मित्र की उत्तम है, परंतु अष्टम भाव में सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देता। केतु यहाँ कुटिल हो गया है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में हो गया, तेज नक्षत्र में, तेज के नक्षत्र में, और केतु यहाँ अच्छा फल नहीं देता, काटने योग फल देता है, काटने वाला ग्रह है। फिर बृहस्पति यहाँ 2 अंशों में है, अपनी राशि में है परंतु कमज़ोर है, और नपुंसक जैसे केतु के नक्षत्र में, केतु भी उत्तम नहीं है, यहाँ अच्छा फल नहीं देता, नपुंसक जैसा ही फल कहेंगे यहाँ मूला नक्षत्र में बृहस्पति का। इसलिए ये युति यहाँ बहुत अच्छी तो नहीं है। हाँ, बृहस्पति अपनी राशि में है, इसलिए आयु को तो प्रोटेक्ट करेगा, परंतु युति के रूप में लें तो ये अग्निकारी युति हो जाती है। सूर्य केतु इस भाव में अच्छा फल नहीं देते, सामने से राहु भी देखता है, रोग देंगे। व्यक्ति को अपने इलाज के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना होगा, परेशान रहेगा, रोगों से परेशान रहेगा। गुदा क्षेत्र में ट्यूमर आदि, सर्जरी आदि या पाइल्स जैसे रोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ होगी, इन ग्रहों की युति से अच्छी नहीं कही जा सकती, ख्याति भी खराब होगी। क्योंकि सुखों का स्वामी होकर के सूर्य अष्टम भाव में गया है, केतु से युत है, अष्टमें से युत है, इसलिए सुख खराब होंगे, माता बीमार रहेगी। सूर्य पिता का कारक होता है, इसलिए पिता भी कष्ट पाएंगे। ऐसी युति यहाँ होगी। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु परिवार को क्षत विक्षत करेगा,
परिवार में तोड़ फोड़ देगा। इस व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं रहेगी, प्रारंभिक शिक्षा 12th तक की शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी, उसमें रुकावटें आएंगी, प्रतिशत भी कम रह सकता है, व्यक्ति की आय भी कम होगी, क्योंकि आय का भी भाव है, ये वाणी का भी भाव है, इसलिए व्यक्ति झूठा होगा। मुख के रोग होंगे, समय से पूर्व उसके दांत गिर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के मुंह से बदबू आया करते हैं, पायरिया जैसे रोग हो सकते हैं। ये राहु यहाँ पंचम दृष्टि से षष्ठम भाव में दृष्टिपात करता है तो व्यक्ति को चोर जैसा बना देता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी चोर भी हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि पंचम दृष्टि से यहाँ षष्ठम भाव को देखता है और नवम दृष्टि से ये कर्म को देखता है, इसलिए कर्म भी प्रभावित हो, कर्म को भी ग्रहण लग जाए, अच्छा कर्म ना करे और चोरी की प्रवृत्ति हो, इसलिए ये व्यक्ति कलंकित हो जाया करता है और जेल जैसी स्थितियों को भी देख लिया करता है। ऐसी स्थिति है। अब यही 3 ग्रह यदि हम नवम भाव में युग्मित करें तब उनका कैसा फल होगा, इस पर आगे चलते हैं। सूर्य, केतु, बृहस्पति, राहु, इनके अनुमान से इनके अंश ले लेते हैं जो पहले लिखे गए हैं 0 से 10 अंश में। अब की बार हम सूर्य को ले लेते हैं 3 अंश, केतु को ले लेते हैं 10 से 20 अंश में 11 अंश, और बृहस्पति को ले लेते हैं 20 से 30 अंश में 24 अंश। तो केतु भी राहु के समानी अंश लिए है, इसलिए राहु भी यहाँ 11 अंशों में होगा। अब इन्हें हम देखते हैं कौन किस नक्षत्र में पड़ेगा। सूर्य मकर राशि में 3 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा देखते हैं। मकर राशि में 3 अंशों में उत्तराषाढ़ में पड़ेगा। और केतु 11 अंशों में मकर राशि में 11 अंशों में श्रवण नक्षत्र में पड़ेगा। श्रवण। बृहस्पति मकर राशि में 24 अंशों में ये धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। इसी प्रकार से राहु कर्क राशि में 11 अंशों में देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा। कर्क राशि में 11 अंशों में पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा। इनके फलों का आकलन करते सूर्य उत्तराषाढ़ में अपने नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ का स्वामी सूर्य होता है। केतु श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। और बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा का स्वामी मंगल होता है। इसलिए इस प्रकार से बृहस्पति यहाँ क्रूर हो गया, शनि के नक्षत्र में है, सॉरी शनि की राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है, क्रूर हो गया। अष्टम भाव के प्रभाव को लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, अष्टमेश है, पिता का मारक हो जाता है, धर्म का भी मारक हो जाता है, भाग्य का भी मारक हो जाता है। लोग तो कहते हैं नवम भाव में बृहस्पति बहुत उत्तम फल देता है, परंतु यहाँ अष्टमेश है। अष्टम भाव का स्वामी आयु को छत करके, बीमारी लेकर के, धर्म का मारक होकर के वहाँ बैठा है, और साथ में राहु की सप्तम दृष्टि में है। इसलिए यहाँ बृहस्पति अच्छा नहीं है ऐसी स्थिति में। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, पूवर के नक्षत्र में है, इसलिए केतु यहाँ उत्तम फलकारी नहीं रहा। बृहस्पति यहाँ केतु के साथ है
उत्तम योग तो बनाता है, लेकिन यहाँ मारक होकर बृहस्पति बैठा है, इसलिए यहाँ उत्तम योग में नहीं है। बृहस्पति है ना केतु है, दोनों में से कोई नहीं। फिर सूर्य राहु की सप्तम दृष्टि में ग्रहण से युक्त है अपने नक्षत्र में, शत्रु की राशि में। नवम भाव में इन स्थिति में सूर्य उत्तम फल नहीं देता। क्यों? अष्टमेश से युक्त हो गया, राहु की दृष्टि में हो गया, अपने शत्रु की राशि में हो गया, मारक हो गया, रोग कारक हो गया, भाग्य को नष्ट करने वाला हो गया, विकास को बाधित करने वाला हो गया, माँ के लिए क्षतिकारक हो गया, क्योंकि चतुर्थेश होकर के वहाँ अष्टमेश से युक्त होकर के बैठा है बृहस्पति से। इस प्रकार से ये योग यहाँ माता पिता दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में पिता कभी कभी समय से पूर्व चले जाया करते हैं, पिता से विमोह भी हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत शीघ्रता से पिता से अलग हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, धर्म विमूढ़ भी होते हैं, अर्थात धर्म में मिनिमम बहुत कम विश्वास करें। क्योंकि सामने से राहु दृष्टिपात कर रहा है और राहु स्वयं पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, राहु पर शनि का भी प्रभाव हो गया। शनि और राहु दोनों मिलाकर के धर्म विमूढ़ योग बनाते हैं। इस प्रकार से ये युति यहाँ उत्तम फलकारी नहीं है और ऐसी युति में व्यक्ति को पीठ के रोग होते हैं, पीठ में निरंतर दर्द रहे, व्यक्ति अधिकतर समय पीठ में बेल्ट बांध करके समय गुजारे, इस प्रकार के संधि रोग हो जाया करते हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, विवाह तोड़ने का पूरा योग बनाता है, पत्नी या पति से विमोह कराता है, विवाद कराता है, झगड़े कराता है, मुकदमेबाजी कराता है, व्यापार को भी बाधित करता है, जनन क्षेत्र में रोग भी देता है, खुजली एक्जिमा जैसे रोग दे देता है गुदा और जनन क्षेत्र में। यही राहु यहाँ नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, भाई से विवाद करा देता है। ऐसे व्यक्ति को या तो भाई होता ही नहीं, न छोटा न बड़ा। क्योंकि राहु छोटे भाई के स्थान पर खुद बैठा हुआ है शनि के प्रभाव में, और इसी प्रभाव को लेकर के नवम दृष्टि से यहाँ देख रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति प्राय अकेला हुआ करता है। भाई या बहन हो भी गई तो चला जाता है। इस प्रकार का फल यहाँ इन ग्रहों की युति से बनता है। आज का पाठ पूर्ण हुआ। प्रणाम।